चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जहां एक छोटे से बच्चे की दया ने धन की देवी को ही अपना कानून बदलने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है एक पक्के इरादे और इंसानियत की असली ताकत की। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि खुद धन की देवी महालक्ष्मी किसी जरूरतमंद की मदद करने से मना कर दे? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी का हीरो है एक छोटा सा बच्चा, उम्र बस 5 साल। लेकिन उसकी चुनौती कोई छोटी मोटी नहीं थी। उसने तो सीधे सीधे किस्मत और देवी के बनाए नियमों को ही चैलेंज कर दिया था। बात है केरल के एक छोटे से गांव की, जहां एक 5 साल का बालक रहता था जिसका नाम था आदि शंकराचार्य। एक दिन वो भिक्षा मांगने की अपनी परंपरा के तहत घर घर जा रहे थे और घूमते घूमते एक ऐसी झोपड़ी के सामने पहुंचे जहां गरीबी ने अपना घर बना रखा था। और यहीं पर, इसी झोपड़ी के दरवाजे पर, कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। यहाँ एक ऐसा दान दिया गया जिसने त्याग की, देने की हर परिभाषा को बदल कर रख दिया। शंकराचार्य ने आवाज दी तो दरवाजा खोला एक बूढ़ी अम्मा ने। उनकी हालत ऐसी थी कि भूख से शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। तन पर फटे पुराने चीथड़े थे। घर में अनाज का एक दाना तक नहीं था। उनकी आंखों में आंसू थे, शर्म के कि वो इस बच्चे को कुछ दे नहीं सकती, और दया के भी। अब सवाल यह है कि उस महिला के पास देने को था क्या? सच पूछिए तो कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने जो दिया वो उनकी जिंदगी की आखिरी जमा पूंजी थी। एक सूखा हुआ आंवला, बस यही था उनके पास। उस बूढ़ी माँ का ये त्याग, ये दान देखकर नन्हे शंकराचार्य का दिल सच में दहल गया। एक इंसान की ऐसी निस्वार्थता ने उस छोटी सी उम्र में उन पर बहुत गहरा असर डाला। बस उसी एक आंवले से इतनी हिम्मत मिली कि बालक शंकराचार्य ने तय कर लिया कि वो अब सीधी देवी से ही बात करेंगे। ये एक ऐसी पुकार थी जिसकी गूंज स्वर्ग तक जानी थी। उन्होंने वहीं खड़े खड़े अपनी आंखें बंद की और धन की देवी महालक्ष्मी का आवाहन किया। और उनकी पुकार में, उस बच्चे की आवाज में इतनी सच्चाई, इतनी ताकत थी कि देवी को खुद आना पड़ा। महालक्ष्मी प्रकट तो हुई, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्सा था। उन्होंने साफ साफ कह दिया, पुत्र, मैं भाग्य के नियम नहीं बदल सकती। इस औरत ने अपने पिछले जन्मों में कभी दान का एक तिनका भी नहीं दिया था। लेकिन उस 5 साल के बच्चे की आवाज में जो गरज थी वो देवी के गुस्से पर भी भारी पड़ी। उन्होंने जवाब दिया, माँ, नियम वो देखते हैं जिनके पास दिल नहीं होता। आज इस माँ ने अपना सब कुछ दे दिया है और आज मैं आपका ये कानून बदल दूंगा। और बस उस बच्चे के इरादे के आगे देवी को भी झुकना पड़ा। इसके बाद जो हुआ वो सच में एक चमत्कार था, एक अविश्वसनीय चमत्कार, सोने की बारिश। उस औरत के निस्वार्थ दान से प्रेरित होकर शंकराचार्य ने वहीं खड़े खड़े कनकधारा स्तोत्र का पाठ शुरू कर दिया। ये एक ऐसा शक्तिशाली भजन है जो खास देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ही रचा गया था, और इसका असर तुरंत हुआ। अचानक उस झोपड़ी की टूटी फूटी छत को चीरते हुए आसमान से बारिश होने लगी। लेकिन पानी की नहीं, शुद्ध सोने के आमले बरस रहे थे, सीधे स्वर्ग से उस बूढ़ी माँ के आंगन में। देखते ही देखते वो झोपड़ी, जहां खाने को एक दाना नहीं था, अब सोने के ढेर से भर चुकी थी। एक पहाड़ खड़ा हो गया था सोने का। पर ये सिर्फ सोने की बारिश नहीं थी, नहीं, ये इस बात का सबूत था कि सच्ची इंसानियत किसी भी नियम कानून से बहुत ऊपर है। ये जीत थी करुणा की, दया की। ये चमत्कार देखकर महालक्ष्मी भी मुस्कुरा दी और उन्होंने कहा, पुत्र, आज तुम्हारी करुणा ने पत्थर पर लिखी लकीर को भी मिटा दिया है। उन्होंने मान लिया कि सच्ची दया भाग्य को भी बदल सकती है। और कमाल की बात यह है कि आज भी केरल में वो जगह है जहां ये सब हुआ था। उस जगह को स्वर्णथुमना के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है सोने का घर। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? यही कि दान में क्या दिया जा रहा है वो जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि किस नीयत से दिया जा रहा है। उस सूखे आंवले की कोई कीमत नहीं थी, पर उसके पीछे जो त्याग था वो अनमोल था। और आखिर में यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या सच में करुणा, दया और इंसानियत हर नियम, हर विधान से ऊपर हैं? इस बारे में सोचा जा सकता है।